हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल ईगल। तो दोस्तों, मोबाइल लेते समय आप क्या क्या फीचर्स उसमें देखते हैं। मेरे ख्याल से उसका कैमरा फीचर्स देखते होंगे, उसका कैमरा कितना मेगापिक्सल्स का है, उसकी स्क्रीन की साइज़ देखते होंगे, मतलब उसके डिस्प्ले की साइज़ देखते होंगे, उसके बाद फ़ोन की रैम देखते होंगे, रैम कितनी GB की है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ये फीचर्स तो इम्पॉर्टेंट है अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन इन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कि उसमें प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रोसेसर ही वो यूनिट है जिसकी वजह से मोबाइल काम करता है। प्रोसेसर को आप मोबाइल का ब्रेन भी कह सकते हैं। जितना पावरफुल प्रोसेसर होगा उतनी इजीली वो मोबाइल फ़ोन कोई भी जो भी मतलब डिफ़िकल्ट यानी कि जो भी हेवी टास्क है वो बड़ी आसानी से कर पाएगा। और अगर आपका फ़ोन का प्रोसेसर वीक हुआ तो वो सिंपल से सिंपल टास्क करने में भी लैग करेगा। और मेरे ख्याल से आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, मैंने भी किया है, खासकर पबजी खेलते समय आपने भी किया होगा शायद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रोसेसर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे ताकि आप मोबाइल लेते समय वही फ़ोन लें जिसका प्रोसेसर आपके यूज़ को मैच करता हो। यानी कि अगर आपका यूज़ हेवी है तो आप हाई एंड मतलब फ्लैगशिप फ़ोन्स ले लो, और अगर आपका यूज़ मीडियम है या फिर निग्लिजिबल है तो आप मिड रेंज या फिर बेसिक प्रोसेसर वाले फ़ोन्स भी ले सकते हो। तो आखिर क्या है ये स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम, सैमसंग, एक्सिनोस, मीडियाटेक, ये सब क्या है? तो इन सब प्रोसेसर्स के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बड़े ही ध्यान से देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक बात कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ये प्रोसेसर क्या है। व्हाट इज़ द प्रोसेसर? तो दोस्तों, आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करना, कोई टास्क को एग्जीक्यूट करना। तो प्रोसेसर का खाली एक ही काम होता है कि आप उसे जो कमांड दे रहे हो, कोई टास्क दे रहे हो, तो वो टास्क को कंप्लीट करे। सिंपल भाषा में कहे तो यही इसकी डेफिनेशन है। मतलब आप कोई भी गेम खेल रहे हो या फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई इमेज ले रहे हो, मतलब कोई फ़ोटो निकाल रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, उस एप्लीकेशन, गेम या फिर कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो अपने फ़ोन में, उस टास्क को एग्जीक्यूट करने का काम प्रोसेसर करता है। आपको बात समझ में आई होगी। तो प्रोसेसर की वर्किंग एफिशिएंसी मतलब प्रोसेसर कितनी इफ़िशिएंटली काम कर सकता है, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, सेकंड वन इज़ हाउ मच कोर डज इट हैव, मतलब प्रोसेसर को कितने कोर्स है, थर्ड वन इज़ प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ वन इज़ प्रोसेसर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोसेसर वो बनाया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। तो दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स में प्रोसेसर बनाने वाली मेनली मतलब वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मेनली टॉप में वो चार पाँच ही कंपनीज़ हैं। तो उसमें क्वालकॉम आती है, उसमें मीडियाटेक आती है, सैमसंग भी प्रोसेसर बनाती है, एनवीडिया भी बनाती है, और एप्पल के लिए एप्पल आईफोन्स के लिए मतलब एप्पल के फ़ोन्स के लिए आईफोन खुद अपने प्रोसेसर बनाता है। फ़िलहाल तो हम अभी एंड्रॉयड की बात करेंगे। तो जो ये कंपनीज़ है, ये कंपनी जो प्रोसेसर्स बनाती है वो प्रोसेसर्स बनाने का आर्किटेक्चर ARM करके एक कंपनी है। ये कंपनी वो प्रोसेसर्स बनाने का लाइसेंस्ड आर्किटेक्चर इन कंपनीज़ को प्रोवाइड करती है कि आप हमने जो आर्किटेक्चर दिया है इसके ऊपर आप प्रोसेसर बनाओ। तब वो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी उस आर्किटेक्चर के ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोसेसर बनाती है। तो ये जो ARM कंपनी है, ये जो आर्किटेक्चर बनाती है अभी कोर्टेक्स, मतलब आपने नाम तो आपने मोबाइल फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशन में तो पढ़ा ही होगा। ARM Cortex A7, A9, A17, A9, मतलब A55, A57। तो ये जो नंबर्स है A9, A17, A13, A50, A57, ये वो आर्किटेक्चर के अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब आप सिंपल सा फंडा ये याद रखिए कि जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही एडवांस आर्किटेक्चर वो होगा, और उतना ही पावरफुल वो प्रोसेसर होगा। तो अभी लेटेस्ट में जो टॉप पे है, न्यूएस्ट वर्जन है, वो है ARM Cortex A75 आर्किटेक्चर का प्रोसेसर अभी लेटेस्ट है। तो ये हो गई बात आर्किटेक्चर की। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि प्रोसेसर के टेक्नोलॉजी, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन प्रोसेसर। तो दोस्तों,
प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी, मतलब अभी सपोज अभी एग्जांपल के लिए एक प्रोसेसर लीजिए, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 या फिर 865 लेते हैं। तो ये प्रोसेसर को मतलब आप इससे कंसिडर कीजिए कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 7 नैनोमीटर 7nm। तो ये जो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब है कि प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो कि लाखों करोड़ों में होते हैं, उन ट्रांजिस्टर का जो गेट होता है उसकी साइज़ जितनी भी कम होगी उतना ही पावरफुल और एनर्जी एफिशिएंट वो प्रोसेसर होगा। मतलब आप ये बात याद रखिएगी कि प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनकी जितनी छोटी साइज़ होगी, मतलब अभी 7 नैनोमीटर का एंड्रॉयड में है, एंड्रॉयड फ़ोन्स में सबसे छोटा ट्रांजिस्टर 7 नैनोमीटर का है अभी तक। तो जो 7 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर की उतनी साइज़ 7 नैनोमीटर। तो ऐसे लाखों करोड़ ट्रांजिस्टर एक प्रोसेसर में लगे हुए होते हैं। तो वो ट्रांजिस्टर की जितनी छोटी साइज़ होती है उतनी कम एनर्जी वो यूज़ करता है और उतना ही पावरफुल वो प्रोसेसर बन जाता है। तो अभी तो करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे छोटा ट्रांजिस्टर है 7 नैनोमीटर। तो उसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000 प्लस प्रोसेसर है, ये भी 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बना है। सैमसंग का एक्जिनोस 990 है, ये भी 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बना है। और अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल ने A14 बायोनिक जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बना है, जो कि एंड्रॉयड और एप्पल फ़ोन्स में अगर कंसिडर करें तो मतलब कंपैरिजन करें तो एप्पल के प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही लेटेस्ट है, मतलब 5 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर उसमें यूज़ किए गए हैं। तो एप्पल के प्रोसेसर्स एनर्जी भी कम यूज़ करते हैं और वर्किंग एक्सपीरियंस मतलब वो पावरफुल वो एंड्रॉयड फ़ोन से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी जो स्नैपड्रैगन है वो भी 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम चालू है उसका, वो भी जल्दी बना लेंगे। मगर अगर एप्पल के फ़ोन्स की बात करें तो एप्पल के फ़ोन्स के लिए एप्पल खुद ही प्रोसेसर बनाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी एप्पल खुद ही डेवलप करता है। तो इसकी वजह से कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो बहुत ही अच्छे से होता है क्योंकि दोनों का एप्पल ने ही बनाया है। लेकिन एंड्रॉयड के मामले में ऐसा नहीं होता है। एंड्रॉयड में प्रोसेसर कोई अलग कंपनी बनाती है और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होती है। तो इसकी वजह से एंड्रॉयड में वर्किंग एक्सपीरियंस एप्पल से थोड़ा कम होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता कि आप डिसअपॉइंट हो जाए। तो अभी थर्ड बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं कि नंबर ऑफ कोर्स क्या है। तो एक्चुअली दोस्तों कोर्स सीपीयू का ही पार्ट होता है, मतलब सीपीयू कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपने एक टर्म सुने होंगे ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर। तो इसका मतलब ड्यूअल कोर मतलब सीपीयू अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्वाड कोर मतलब सीपीयू 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑक्टा कोर मतलब सीपीयू 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो दोस्तों इसका एक्चुअली फ़ायदा क्या है। तो अभी आप एक एग्जांपल लीजिए। एक काम है जिसे एक आदमी को करने के लिए 8 घंटे लगते होंगे। तो अगर वही काम 2 आदमी करे तो वो काम कम समय में मतलब 4 घंटे में हो जाएगा। और वही काम अगर 4 आदमी करे तो वो काम 2 घंटे में हो जाएगा। और वही काम अगर 8 आदमी करे तो वो काम 1 घंटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिलेशन समझ में आया होगा दोस्तों कि अगर कोई बड़ी टास्क हो और उसे कंप्लीट करने के लिए एक प्रोसेसर है और अगर वो प्रोसेसर क्वाड कोर है तो वो प्रोसेसर के जो 4 कोर्स वो टास्क अपने आप में डिवाइड कर लेंगे और साइमल्टेनियसली वो टास्क कंप्लीट करेंगे, जिसकी वजह से जिस टास्क को ज़्यादा समय लगने वाला था वो टास्क कम समय में कंप्लीट हो जाती है। तो बेसिकली यही होता है कोर्स। तो अब इसका मतलब ये होता है कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर से फास्ट है? जी नहीं दोस्तों, ये टोटली डिपेंडेंट सिर्फ नंबर ऑफ कोर्स पे नहीं होता। इसमें आपको आर्किटेक्चर को भी कंसिडर करना होता है, उसकी टेक्नोलॉजी को भी कंसिडर करना होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी कंसिडर करना होता है। मतलब अगर कोई प्रोसेसर का आर्किटेक्चर कॉर्टेक्स A57 है और उसकी टेक्नोलॉजी 9 नैनोमीटर है और वो क्वाड कोर है, और अगर दूसरा प्रोसेसर का आर्किटेक्चर कॉर्टेक्स A55 है और उसकी टेक्नोलॉजी 11 नैनोमीटर की है और वो ऑक्टा कोर है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर उस क्वाड कोर प्रोसेसर से फास्ट होगा। तो चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी यानी कि गीगाहर्ट्ज़। तो दोस्तों आपने ये टर्म्स तो सुने ही होंगे, 1.2 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ब्ला ब्ला ब्ला। तो एक्चुअली में ये होते क्या है। तो दोस्तों प्रोसेसर में एक क्लॉक लगी होती है, टाइमर क्लॉक होती है। तो वो क्लॉक 1 सेकंड में प्रोसेसर कितने अमाउंट में प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है वो काउंट करती है। तो अगर कोई प्रोसेसर 1.4 गीगाहर्ट्ज़ का होता है तो वो प्रोसेसर तकरीबन 1 सेकंड में 14 करोड़ से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है।
मतलब जितने मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोसेसर की जितनी ज़्यादा होगी उतनी फास्ट वो टास्क एग्जीक्यूट करेगा, मतलब टास्क रैम से टास्क एक्सेप्ट करके वो टास्क एग्जीक्यूट जल्दी करेगा। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो अभी एग्जांपल के लिए एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लेते हैं, क्वालकॉम का प्रोसेसर लेते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का है और वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और उसकी फ्रीक्वेंसी। और हाँ, और एक बात दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना चाहूँगा, जो अगर कोई प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है उस प्रोसेसर के 8 कोर्स एक ही फ्रीक्वेंसी के कंपनी कभी भी नहीं देती। मतलब अभी सपोज दो कोर्स की फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है तो 2 की कुछ और होगी, बाकी के 4 की कुछ और होगी। 8 कोर्स एक ही फ्रीक्वेंसी के नहीं होते। तो बैक टू टॉपिक, हम बात कर रहे थे हमने एक एग्जांपल लिया था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और उसकी फ्रीक्वेंसी हम 2 कोर्स के 2.4 गीगाहर्ट्ज़ लेते हैं, बाकी के 2 कोर्स की 1.4 गीगाहर्ट्ज़ लेते हैं और बाकी के 4 कोर्स की समथिंग एल्स आप कंसिडर कर लो एग्जांपल के लिए। तो अभी कोई टास्क दिया है तो उस टास्क में से जो हेवी पार्ट होगा वो पहले 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कोर्स वाले एग्जीक्यूट करेंगे, उससे जो कम हेवी होगा 1.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले एग्जीक्यूट करेंगे और उससे जो कम होगा वो बाकी के 4 एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऐसे ही ये प्रोसेसर्स काम करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको फ़िलहाल बेसिक आइडिया आ ही गया होगा कि प्रोसेसर्स कैसे काम करते हैं और आपको प्रोसेसर चुनते समय कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, एग्जाम्पल के लिए आप रख सकते हो आर्म का कॉर्टेक्स A57, अभी लेटेस्ट में A75 जो कि फ्लैगशिप फ़ोन्स में यूज़ किया जाता है और उसकी प्राइस भी बहुत है। मतलब आप रख के चलिए कि 35-40,000 से ऊपर ही इस इस आर्किटेक्चर के प्रोसेसर आपको मिलेंगे। तो आर्किटेक्चर के बाद आता है टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई है। तो फिलहाल एंड्रॉयड में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 7 नैनोमीटर। उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ कोर्स, तो कितने कोर्स है प्रोसेसर में, ड्यूअल कोर, ऑक्टा कोर या फिर हेक्सा कोर, डेका कोर। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, मतलब वो प्रोसेसर एक सेकंड में कितनी बार काम करता है, कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, ये सब फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतने फास्ट वो काम करेगा। तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करके आपको प्रोसेसर चूज़ करना है। तो अगर आपका यूज़ हेवी गेम प्ले करना है, कोई हेवी वीडियोज़ एडिटिंग वगैरह करना है मोबाइल पर, तो उसके लिए आप हाई एंड प्रोसेसर से लेने पड़ेंगे जो कि फ्लैगशिप फ़ोन्स में आते हैं। तो उसके लिए आपको स्नैपड्रैगन 855 भी आपको चल सकता है, 865 भी चल सकता है और अभी 865 प्लस पर भी अभी काम चालू है। तो आप 865, 855 भी ले सकते हैं और 765 आई थिंक 765 और 755 प्रोसेसर है वो भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद अब उसकी टेक्नोलॉजी 7 नैनोमीटर है, 855 की भी 7 नैनोमीटर है और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी आपके हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी आपको हाई एंड में मिलेगी और उसके कोर्स भी आपको आई थिंक वो ऑक्टा कोर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल वाला आइकॉन भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।